नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु वर्मा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संगवारी क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में मैंने संभागों का जो गठन कब हुआ था, संभाग के मुख्यालय क्या हैं और संभाग के बारे में कुछ विशेष जानकारी और प्रत्येक संभाग में कवर किया था। तो जो संभाग है उसका मैं बेसिक चीजें बता दिया हूँ और इसमें हम लोग देखेंगे संभागों में कौन कौन से जिले हैं प्रत्येक संभाग में, ठीक है। और जो मैंने बोला था कि प्रत्येक जिले का जो मातृ जिला है कौन सा जिला था, तो वो सभी चीजें इसमें देखेंगे। साथ ही इसमें हम लोग छत्तीसगढ़ का जो संभाग है, प्रत्येक संभाग का मैप और कौन सा जिला कितने जिलों के साथ स्पर्श करता है, तो वो सभी मैप हम लोग बनाना इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बस्तर संभाग, ठीक है। बस्तर संभाग के बारे में मैंने बताया था 1948 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। और जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा संभाग है। और इसके अलावा क्या बोला था मैं कि बस्तर संभाग में 7 जिले हैं, ठीक है। तो कौन कौन से जिले हैं बस्तर संभाग में? पहला है बस्तर, दूसरा है कांकेर, तीसरा है दंतेवाड़ा, चौथा है बीजापुर, पांचवा है नारायणपुर, छठवां है कोंडागांव और सातवां है सुकमा, ठीक है। तो ये जो है इसका गठन कब कब हुआ था मैंने बता दिया था जिलों का। अब यहाँ पे हम लोग इसको कौन से जो इसके मातृ जिला हैं और मैप इसका जो कैसे बनेगा वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो बस्तर जो है 1948 में जब देसी रियासतों को शामिल किया गया था तो बस्तर को भी छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया था। तो बस्तर जो है देसी रियासत था सबसे पहले, ठीक है। तो मातृ जिला अगर देखें तो बस्तर क्या था, पहले तो देसी रियासत था, ठीक है। इसका कोई मातृ जिला नहीं था, ये देसी रियासत था और ये छत्तीसगढ़ में शामिल हो गया। फिर बस्तर से 2 जिले बनते हैं, कांकेर और दंतेवाड़ा, ठीक है। तो कांकेर और दंतेवाड़ा दोनों क्या है, बस्तर से अलग होके बनते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है बीजापुर। तो बीजापुर जो है वो दंतेवाड़ा से अलग होके बना है और नारायणपुर जो है वो बस्तर से अलग होके बना है। कोंडागांव जो है वो भी बस्तर से अलग होके बना है और सुकमा है वो दंतेवाड़ा से अलग होके बना है। मैप में अगर देखें हम लोग तो इसका जो मैप होगा, ठीक है, ये जो है हमारा साउथ छत्तीसगढ़ है, इस तरीके से ये ऐसा मैप है साउथ छत्तीसगढ़ का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऊपर वाले जिले हैं, इसको ऐसे याद रखेंगे। पहले ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। पहले तो बस्तर था ये पूरा, फिर ये हो गया कांकेर, ये बस्तर और ये दंतेवाड़ा, ये बना कांकेर, ये बना बस्तर और ये बना दंतेवाड़ा, ठीक। इसके बाद क्या होता है, बीजापुर और नारायणपुर का गठन होता है 2007 में, ठीक है। तो यहाँ पे बनता है, ये देखो ये बस्तर है, ये हो गया कांकेर, यहां पे बनेगा बस्तर और यहां पे बनेगा दंतेवाड़ा। अब बस्तर से एक जिला अलग होता है और बनेगा नारायणपुर, ठीक है। यहां पे बताया हूं मैं कि बस्तर से एक जिला अलग हो गया और नारायणपुर बना, ठीक। और जो देखो ये यहाँ पे एक लाइन खींचना है, थोड़े से दूर में यहाँ पे एक लाइन खींचना है, तो ये बनेगा बीजापुर। इसी तरीके से मैप ड्रॉ करेंगे इसका, ठीक। ये बनता है 2007 में। फिर बनता है कोंडागांव और सुकमा 2012 में, ठीक है, जब 9 जिलों का गठन हुआ है। अब देखो ये जो 2 लाइन है ना, इसके बीच से एक लाइन खींच के ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये जो बीजापुर और दंतेवाड़ा, इसके बीच से एक लाइन खींच के ये ऐसे ले जाएंगे। ये बॉर्डर को टच नहीं करेगा, ठीक है। ये वाला जो लाइन है बाहर रहेगा, ये जो है बॉर्डर को टच करेगा। तो यहाँ पे बनेगा कोंडागांव और यहाँ पे बनेगा सुकमा। तो मातृ जिले जो है वो भी यहाँ पे क्लियर हो गए, ठीक है। ये बस्तर जो है कोंडागांव जो है वो बस्तर से बना है और सुकमा जो है दंतेवाड़ा से बना है, ठीक है। उसके पहले जो बस्तर से अलग होकर नारायणपुर बना था और दंतेवाड़ा से अलग होकर बीजापुर बना था। तो ये हो गया क्लियर। सबसे पहले बनेगा कांकेर, बस्तर और दंतेवाड़ा, फिर बनेगा नारायणपुर और बीजापुर, फिर बनेगा कोंडागांव और सुकमा। तो ये हो जाता है हमारा बस्तर संभाग। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बस्तर संभाग। जो इसका मैप कैसे बनाएंगे, कैसे ड्रॉ करना है, उसके अलावा मातृ राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये मैं मिटा दे रहा हूं।
इसके बाद आएगा हमारा दूसरा संभाग, सरगुजा संभाग। ये सभी जो है मैप इजीली ड्रॉ हो जाते हैं। दूसरा जो है सरगुजा संभाग। तो सरगुजा संभाग में सबसे पहले जो है सरगुजा, जो कि 1948 में जिले के रूप में गठित किया गया था। ठीक है, तो 1948 में सरगुजा संभाग जो है देसी रियासत था। पहले ही मैं बताया था कि देसी रियासत था सरगुजा संभाग, जो कि बाद में छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। 1948 तक जो है हमारे जो सभी देसी रियासतों को छत्तीसगढ़ में शामिल कर लिया गया था। तो उसमें पहला जो है 3 जो जिले हैं 1948 में बनते हैं, तो सरगुजा, बस्तर और रायगढ़ 3 जिले बने थे। तो इसमें जो सरगुजा है देसी रियासत था। इसके बाद बनता है सरगुजा से कोरिया। ठीक है, कोरिया और जसपुर कब बनता है? 1998 में। तो कोरिया और जो जसपुर है 1998 में बनता है, जिसमें जसपुर है वो रायगढ़ से बनेगा। ठीक है, कोरिया जो है सरगुजा से बनेगा। सरगुजा संभाग में 2 जिले बनेंगे। ठीक है, सरगुजा संभाग हालांकि बाद में बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है सरगुजा संभाग के अंदर अभी जो जिले शामिल हैं उसमें देखते हैं। तो कोरिया जो है सरगुजा संभाग में सरगुजा जिले से बना, और जसपुर जो है वो रायगढ़ जिले से बना। ठीक है, इसके बाद जो आएगा सूरजपुर और बलरामपुर। ये कब बना था? तो ये जो बना था अपना 2012 में। तो सूरजपुर और बलरामपुर जो है दोनों जो है सरगुजा से अलग होके बनते हैं। उसके बाद बनता है 2022 में मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो ये जो है कोरिया से अलग होके बनता है। तो ये जो है 6 जो है जिले हैं सरगुजा संभाग में शामिल हैं। और ये 6 जिले किस किस के मातृ जिला कौन कौन सा है वो मैं इसमें बता दी। अब इसका जो है मैप देखेंगे हम लोग, मैप कैसे बना है। तो उत्तरी छत्तीसगढ़ है ये। तो उत्तरी छत्तीसगढ़ जो है उसका हमारा जो मैप है कुछ इस तरीके से है। ये हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया उत्तरी छत्तीसगढ़। और जो सरगुजा संभाग है, ठीक है, वो पहले कुछ इस तरीके से था। ये सरगुजा था। तो सबसे पहले क्या होता है 1998 में 2 जिले बनते हैं, कोरिया और जसपुर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बनेगा कोरिया, और ये जो है रायगढ़ से, कोरिया तो सरगुजा से अलग होके बना और जसपुर जो है रायगढ़ से अलग होके बना। तो ये वाला एरिया जो रायगढ़ था, ठीक है, ये वाला एरिया बहुत बड़ा एरिया है, रायगढ़ का था। तो ये जो इसको अलग किए और ये क्या बना दिए हम लोग यहाँ पर जसपुर। ठीक, क्लियर। इसके बाद हमारा बनेगा सूरजपुर और बलरामपुर, जो दोनों सरगुजा से अलग होके बनेगा। ये वाला एरिया सरगुजा है। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा एक सूरजपुर। ठीक, और यहाँ पे एक बन जाएगा बलरामपुर ऊपर में। ठीक, ये हो गया। और लास्ट में बनता है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, जो कि कोरिया से अलग होके बना। तो यहाँ पे बनेगा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। ये हो गया कोरिया। ठीक, ये हो गया सूरजपुर, ये हो गया बलरामपुर, ये हो गया सरगुजा, और ये हो जाएगा जसपुर। मैप कैसे बनाना है फिर से बताऊंगा। ठीक, देखो ये जो है हमारा ये वाला हिस्सा हो जाएगा कुछ इस तरीके से नॉर्थ छत्तीसगढ़। सबसे पहले नॉर्थ छत्तीसगढ़ बनाए, यहाँ से लाइन खींच दिए, एक कोरिया, सूरजपुर, 3 लाइन खींचे। यहाँ से भी इससे एक लाइन खींचना है और यहाँ से ऐसे। ठीक, क्लियर है। ये हो जाएगा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये हो जाएगा कोरिया, ये हो जाएगा सूरजपुर, ये हो जाएगा बलरामपुर, ये हो जाएगा जसपुर, और ये हो जाएगा सरगुजा। क्लियर। तो इतना जो है हमारा नॉर्थ छत्तीसगढ़ का और सरगुजा संभाग का मैप हो गया। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं बताऊंगा दुर्ग संभाग। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे दुर्ग संभाग में। तो दुर्ग संभाग जो है उसमें सबसे पहले बनता है दुर्ग जिला। दुर्ग जिला कब बना था? 1906 में। कैसे बना था? रायपुर और बिलासपुर के कुछ कुछ भाग को अलग कर दिया गया और उससे क्या बनाया गया? दुर्ग जिला बनाया गया 1906 में। जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, तो 5 जो क्षेत्र थे हमारे संबलपुर वाले,
वो हमारे छत्तीसगढ़ के हिस्से थे पहले। वो 1905 में बंगाल के विभाजन से चला जाता है कहाँ, उड़ीसा में। और 5 जो रियासतें हैं, चांगथार, कोरिया और क्या था, उदयपुर, सरगुजा और जसपुर, ये 5 जो है एरिया था हमारे छत्तीसगढ़ में शामिल कर दिए जाते हैं 1905 में। ठीक है, 1906 में एक जो है नया जिला बनता है, दुर्ग। ठीक है, क्या होता है उसमें, रायपुर और बिलासपुर के पार्ट को मिला के बनाया गया था। फिर दुर्ग जिले से अलग करके राजनांदगांव जिला बनाते हैं। ठीक है, फिर कवर्धा जिला बनता है 1900, ये राजनांदगांव बना था 1973 में। फिर कवर्धा जिला बनता है 1998 में। तो 1998 में जब कवर्धा जिला बनता है तो 2 जिले राजनांदगांव के कुछ हिस्से को लेते हैं और कुछ हिस्सा जो है बिलासपुर जिले का लेते हैं और क्या बना देते हैं, कवर्धा जिला। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 जिलों से मिलकर बना है, याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद आता है बेमेतरा और बालोद। ये बनते हैं कब, 2012 में। 2012 में जब 9 जिलों का गठन होता है तो बेमेतरा और बालोद बने, दोनों ही दुर्ग जिले से अलग होकर बनते हैं। इसके बाद आता है खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। तो ये दोनों जो हैं राजनांदगांव जिले से अलग होके बने थे। ठीक, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। तो ये जो है क्लियर है यहाँ पर कौन से जिले का मातृ जिला कौन सा था। अब इसका मैं मैप बता रहा हूँ। ठीक, तो मैप जो है हमारा दुर्ग संभाग का मैप, ये मध्य छत्तीसगढ़ कुछ इस तरीके से है। इसको आप इस डिब्बे में ही बनाएंगे। ये हो गया। ये जो है दुर्ग जिला बना था सबसे पहले रायपुर बिलासपुर के कुछ भाग को अलग करके, बाद में जो है 1973 में इसको 2 भाग में तोड़ दिए। यहाँ पे बन जाएगा दुर्ग और यहाँ पे बन जाएगा राजनांदगांव। ठीक, फिर आता है कवर्धा। कब बना था, 1998 में। ये तो राजनांदगांव तो हुआ था 1973 में, 1998 में बना था कवर्धा। ये बिलासपुर और राजनांदगांव के कुछ हिस्से को मिला के यहाँ पर, इधर से बिलासपुर था, इसका कुछ हिस्सा था यहाँ पर, उसको मिला दिए। ठीक है, और क्या बना दिए, कवर्धा जिला बना दिए। तो यहाँ पे बनेगा कवर्धा। ठीक, इसके बाद दुर्ग को 2012 में 3 पार्ट में तोड़ दिया। ये हो जाएगा दुर्ग और इधर हो जाएगा फिर से दुर्ग। ठीक है, ये हो जाएगा बेमेतरा और ये हो जाएगा बालोद। 2012 में। ठीक है, 2012 में बनते हैं ये 2 जिले, बेमेतरा और बालोद। फिर राजनांदगांव को फिर से 3 हिस्से में तोड़ेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे क्रॉस करेंगे, एक यहाँ पे। ठीक, तो ये बन जाएगा खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। ये बनेगा मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। तो ये हो जाएगा हमारा दुर्ग संभाग का मैप। ठीक है, दुर्ग संभाग का मैप है ये, इसको ध्यान में रखना। ठीक, इसको मैं फिर से बता रहा हूँ, ये ऐसे बताया हूँ तो भी टफ लग रहा है, इसको कैसे खींचना है। ठीक, सबसे पहले एक डिब्बा बना लेंगे। ठीक, इसको 2 भाग में तोड़े। इधर वाले दुर्ग वाले हिस्से को 3 पार्ट में तोड़ना। 2 लाइन खींचे, 3 पार्ट में टूट गया। इधर वाले को 4 पार्ट में तोड़ना है। हर लाइन, हर जो जिला है इसको 2-2 पार्ट में तोड़ना है इधर वाले को। ठीक है, एक हर लाइन के बीच में एक लाइन आएगा, 2 और 3 हो गया, इजी है। ठीक है, ये हो गया बेमेतरा, ये हो गया दुर्ग, ये हो गया बालोद, यहाँ कवर्धा, यहाँ पे यहाँ पे खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, ये हो जाएगा राजनांदगांव और यहाँ पे मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। तो ये हो गया हमारा दुर्ग संभाग का मैप। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, दुर्ग संभाग यहाँ पे हो जाता है खत्म। इसके बाद आएंगे हम लोग रायपुर संभाग। इसी मैप से जोड़ के मैं बताऊंगा क्योंकि इसके साइड में ही हमारा रायपुर संभाग है। तो रायपुर संभाग में सबसे पहले बात तो 1861 में रायपुर जो है ब्रिटिश प्रांत का हिस्सा था। जब मध्य प्रांत नाम का एक राज्य था जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हिस्से शामिल थे, तो उस टाइम पे क्या था, रायपुर जो है ब्रिटिश प्रांत का हिस्सा था और वहां से इसको एक नया जिला बना देते हैं 1861 में। तो 1861 में रायपुर जिला बन जाता है। उसके बाद 1998 में 2 जिले बनते हैं रायपुर से अलग करके, महासमुंद और धमतरी। ठीक है, और 2012 में फिर 2 जिले बनते हैं। दोनों टाइम दोनों जिलों का गठन हुआ था, 1998 में भी और 2012 में भी। पहले में भी 2 जिले बने, बाद में भी 2 जिले बने।
1998 में महासमुंद और धमतरी बना, और 2012 में बलौदा बाजार और गरियाबंद बनता है। चारों जो है यहाँ पर इजी है याद रखना, रायपुर से ही अलग होके बने थे। यहाँ पर कोई मेहनत नहीं करना है, चारों जो जिले थे रायपुर से अलग होके बने। ठीक, तो ये जो है रायपुर संभाग का, यहाँ पे जो हम लोग मैप देखेंगे तो रायपुर संभाग बनाने के लिए हम लोग देखो, ये जो बेमेतरा है वहां से बीच से क्रॉस होगा और दुर्ग के बीच से क्रॉस होगा। ठीक, और ये बनेगा यहाँ पर सबसे पहले रायपुर। ये पूरा रायपुर था, ठीक है, पर यहाँ पे मैं एक एक जिले को अलग अलग नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो है कवर यहाँ से जो है मैप इसका जोड़ के बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो पूरा रायपुर था यहाँ वाला एरिया, यहाँ पे बन जाता है रायपुर। ठीक, इसके बाद जो है यहाँ से ऐसे इस तरीके से गरियाबंद है। ठीक, इस तरीके से गरियाबंद है, और यहाँ पे जो है आपका बनेगा धमतरी। धमतरी जो है थोड़ा सा अंतरराज्यीय सीमा को, उड़ीसा को स्पर्श करेगा। ठीक, जब पूरा मैप बताऊंगा तो क्लियर ये दिखेगा। अभी यहाँ पे पार्ट पार्ट में बता रहा हूँ। ये रायपुर है, ये गरियाबंद है और ये धमतरी, और इधर जो है हमारा इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से छत्तीसगढ़ है। ठीक, यहाँ पर हमारा ऊपर बिलासपुर संभाग है। ठीक, तो ये जो रायपुर है यहाँ से बीच से ही क्रॉस करके बलौदा बाजार, बलौदा बाजार जो है गरियाबंद को स्पर्श नहीं करेगा, सिर्फ महासमुंद को स्पर्श करेगा रायपुर संभाग में, और रायपुर को स्पर्श करेगा। ठीक, तो यहाँ पे बलौदा बाजार है, ये महासमुंद है, तो ये हो जाएगा हमारा रायपुर, हो जाएगा बलौदा बाजार, हो जाएगा महासमुंद, ये हो गया गरियाबंद। सभी जो हैं रायपुर से अलग होके बने हैं, और ये हो गया धमतरी। तो ये हो गया टोटल 1 2 3 4 5 जिले जो हैं हमारे रायपुर संभाग में शामिल है। इधर दुर्ग संभाग है, इधर रायपुर संभाग है, ऊपर में बिलासपुर संभाग है, और नीचे क्या है, बस्तर संभाग है। ठीक, नीचे भी मैं आपको क्लियर बॉर्डर्स बताऊंगा। अभी यहाँ पे हम लोग एक एक संभाग का छोटा छोटा मैप देख रहे हैं, ताकि हम लोग को क्लियर समझ आए, और कितने संभाग में कौन से संभाग में कितने जिले शामिल है ये देख रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, उसके बाद मैं बिलासपुर संभाग बताता हूँ। ये हो जाएगा, क्लियर है ये। तो ये जो हो गया हमारा सबसे पहले बस्तर संभाग के 7 जिले, सरगुजा संभाग के 6 जिले, दुर्ग संभाग के फिर से 7 जिले, फिर रायपुर संभाग के 5 जिले। अब यहाँ पे बिलासपुर जो सबसे बड़ा संभाग है जिलों की दृष्टि से, रायपुर जो था सबसे छोटा था जिलों की संख्या की दृष्टि से, और बिलासपुर जो है सबसे बड़ा संभाग है जिलों की संख्या की दृष्टि से, और जनसंख्या में भी सबसे बड़ा है बिलासपुर संभाग। ठीक है, और बस्तर जो है जनसंख्या में सबसे छोटा था। सभी मैं बता चुका हूँ पुरानी वीडियोस में, तो यहाँ पे फिर से हम लोग देखेंगे बिलासपुर संभाग। ठीक, तो बिलासपुर संभाग जो है उसमें सबसे पहले जिस टाइम पे रायपुर जिला बना था, ठीक है, उसी टाइम पे कौन सा जिला बनेगा, बिलासपुर एक जिला बनेगा। ठीक है, तो बिलासपुर भी जिला बनता है, ब्रिटिश प्रांत का वो हिस्सा था। 1861 में बिलासपुर भी एक जिला बनेगा। उसके बाद जो रायगढ़ है, रायगढ़ में पहले ही बताया था 3 देशी रियासतों को 1948 में शामिल किया गया था छत्तीसगढ़ में, उसमें से एक रायगढ़ था, एक बस्तर था, एक सरगुजा था, तीसरा था रायगढ़। तो रायगढ़ जो है देशी रियासत था, तो ये जो है बिलासपुर संभाग का हिस्सा है अभी वर्तमान में, और ये 1948 में छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ था। इसके बाद आता है कोरबा। तो कोरबा जो है बिलासपुर से अलग होकर बनता है, और जांजगीर चांपा भी बिलासपुर से अलग होकर बनता है। कब बनेंगे, ये दोनों बनेंगे 1998 में। फिर 2 हैं, ठीक है, सॉरी, एक है मुंगेली जो कि बिलासपुर से अलग होकर बना था। कब बना था, 2012 में। तो 2 जिले जो है 1998 में बिलासपुर से अलग होकर बने, और मुंगेली जो है 2012 में बिलासपुर से अलग होकर बनता है। कोरबा भी बिलासपुर से, जांजगीर चांपा भी बिलासपुर से, मुंगेली भी बिलासपुर से। और इसके बाद आता है गौरेला पेंड्रा मरवाही, ये भी बिलासपुर से अलग होकर बना है, लेकिन ये बना है 2020 में। ठीक है, तो गौरेला पेंड्रा मरवाही जो है 2020 में बिलासपुर से अलग होकर बना है। इसके बाद 7वां जिला है बिलासपुर संभाग में, सारंगढ़ बिलाईगढ़। ये 2 जिलों से मिलकर बना है, बलौदा बाजार और रायगढ़ से। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये जो जिला है सारंगढ़ बिलाईगढ़ जो है 2 जिलों से मिलकर बना है, बलौदा बाजार और रायगढ़। ठीक, इसको अलग से याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है शक्ति।
शक्ति जो है जांजगीर चांपा से अलग होके बना है, ये भी बिलासपुर संभाग का हिस्सा है। तो ये जो 8 जो जिले हैं और उनके मातृ जो जिले हैं ये यहाँ पर मैं बता दूँ। इसके बाद हम लोग इसका जो मैप है एक बार ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, किस तरीके से बनेगा। तो देखो बिलासपुर जो है कुछ इस तरीके से है, मध्य छत्तीसगढ़ का ही हिस्सा ही, ठीक। नीचे जो है आपका दुर्ग संभाग है, रायपुर संभाग है नीचे, ऊपर में क्या है हमारा सरगुजा संभाग है। सबसे पहले जो है रायगढ़, ठीक है, रायगढ़ हमारा चलो यहाँ से बता दें। सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, गौरेला पिंडरा मारवाही। इसको मैं क्रम से नहीं बता रहा हूँ, इसको मैं मैप के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि ये ड्रॉ करने में थोड़ा सा ये टफ रहता है बिलासपुर जिला, क्योंकि ये आखिरी में ड्रॉ कर रहे हैं, सबके बॉर्डर को टच करना है। और दूसरा इसमें जो है कोरबा जो है, जो कि सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है, तो यहाँ पे बॉर्डर्स हमारे देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ। और इसके अलावा बलौदाबाजार सेकेंड नंबर पे आता है सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिले में। तो ये दोनों जो हैं इसी के आसपास ही हैं, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा बॉर्डर्स ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा गौरेला पिंडरा मारवाही। इसके बाद आएगा कोरबा, यहाँ पे बनेगा कोरबा, और यहाँ पे बन जाएगा रायगढ़, ठीक। ये हो गया कोरबा, ये हो गया रायगढ़, ठीक है। यहाँ पर बलौदाबाजार है, इसको इसकी सीमा को ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब बिलासपुर का मैप बना रहे, ठीक, क्योंकि बहुत सारे जिले स्पर्श होते हैं यहाँ पर, ठीक। बलौदाबाजार यहाँ पर से आपको अपने आप क्लियर समझ आ जाएगा, पर इधर बलौदाबाजार को आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद जो है ये मुंगेली, मुंगेली जो है सिर्फ ग्वालियर है, यहाँ पर गौरेला पिंडरा मारवाही को टच करेगा, और इधर जो है बलौदाबाजार को टच करेगा, ठीक। मुंगेली देखो, गौरेला पिंडरा मारवाही बिलासपुर से अलग होकर बना है, तो बिलासपुर को कहीं ना कहीं ये स्पर्श करता रहा होगा, इसलिए मुंगेली जो है कोरबा तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। अगर मुंगेली को हम लोग ऐसे बना देते तो गौरेला पिंडरा मारवाही बिलासपुर से कैसे अलग होता, ठीक। तो यहाँ से आप लोग याद रख सकते हो, जो मुंगेली है वो सिर्फ गौरेला पिंडरा मारवाही को इस तरफ स्पर्श करेगा, ऊपर वाले एरिया में, ठीक है। नॉर्थ साइड में सिर्फ गौरेला पिंडरा मारवाही को स्पर्श करेगा, इधर तो बहुत सारे हैं, वो जब पूरा टोटल मैप देखेंगे तब देखेंगे। और यहाँ पर ये बलौदाबाजार तक स्पर्श करेगा, ठीक है। इसके बाद आता है बिलासपुर, बिलासपुर जो है कोरबा से बलौदाबाजार तक, ठीक है। बिलासपुर इधर से बलौदाबाजार से एक जिला स्पर्श करेगा और रायगढ़ तक जाएगा, ठीक। ये कौन सा है, सारंगढ़ बिलाईगढ़, क्योंकि ये 2 जिलों से मिलके बना था, बलौदाबाजार और रायगढ़ 2 जिलों से मिलके बना था ना, तो सारंगढ़ बिलाईगढ़। देखो ये इजी है, बस एक बार आप इसको और इसको दोनों को ध्यान रखोगे तो इजी है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग इसको फिर से इस तरीके से ब्रेक कर देंगे, ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ तक जाएगा, ठीक है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ से ब्रेक करके कोरबा तक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक शक्ति जिला बनेगा जो कि बलौदाबाजार को स्पर्श नहीं करता है, याद रखना। शक्ति जिला बलौदाबाजार को स्पर्श नहीं करता है, इसलिए सारंगढ़ बिलाईगढ़ के बीच से खींचेंगे और कोरबा तक जाएंगे, और यहाँ पे बनेगा जांजगीर चांपा, ये बलौदाबाजार को स्पर्श करता है, ठीक है। तो इसका मैप जो है कुछ इस तरीके से बनेगा, इसी टाइप से इसी क्रम में ड्रॉ करना, तो इजीली जो है आपको समझ आएगा। तो ये हो गया हमारा बिलासपुर संभाग का मैप। बिलासपुर संभाग में 8 जिले, ठीक है। 8 जिलों को आप लोग इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। इसके बाद मैं आपको पूरा छत्तीसगढ़ ड्रॉ करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर है, ये स्क्रीनशॉट हो गया। इसके बाद 3 जो जिले मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, मोस्ट, वो आप लोग याद रखेंगे। बाकी तो हम लोग जब जिला पढ़ रहे थे तो कुछ चीजें जो है ये बता दिया था मैं, देसी रियासतें वाली, ठीक है। 3 जो है देसी रियासतों से बना हुआ है, ठीक है। 2 जो हैं आपके रायपुर और ये बिलासपुर ब्रिटिश प्रांत से बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका दुर्ग जो है रायपुर और बिलासपुर से मिलकर बना है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसमें क्या है,
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? पहला जो है आपका याद रखना है आपको जसपुर जिले को याद रखना है। ये जो है भले सरगुजा संभाग का हिस्सा है, पर ये रायगढ़ जो कि बिलासपुर संभाग का जिला है उससे अलग होकर बना है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखो। दूसरा क्या याद रखना है? दुर्ग किससे बना है? रायपुर प्लस बिलासपुर से। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है हमको? एक जिले दो जिले। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है आपको? कवर्धा। ठीक है, ये भी दुर्ग संभाग का हिस्सा है कवर्धा। कवर्धा भी जो है आपका दो जिलों से मिलकर बना है, राजनांदगांव प्लस बिलासपुर। तो ये पॉइंट याद रखना। और चौथा पॉइंट क्या याद रखना है हमको? सारंगगढ़ बिलाईगढ़। ये भी दो जिलों से मिलके बना है। कौन कौन सा? बलौदाबाजार और रायगढ़। देखो, रायगढ़ से जसपुर भी बनता है। रायगढ़ बहुत बड़ा जिला था। ठीक है, रायगढ़ से जसपुर भी बना। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ भी जो है रायगढ़ के कुछ हिस्से को अलग किया गया था, कुछ बलौदाबाजार के हिस्से लिए गए थे। बलौदाबाजार भी बहुत बड़ा जिला था जब जिला बना था तो। ठीक, तो ये जो है ये चार पॉइंट जो है अलग से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको अलग से याद रखिए ताकि ये पूछ सकता है एग्जाम पे। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है किसी को भी। तो ये जो हो गया हमारे आज हो गया हमारा कवर हो गया छत्तीसगढ़ का संभाग और उसका जो है जिलों कितने जिले किस संभाग में शामिल हैं। उसके अलावा हर जिले का मातृ जिला और जो मैप है छत्तीसगढ़ का जो मैप है वो भी इसमें जो है आधा क्लियर हो चुका है। हर संभाग का मैप क्लियर है। जब एक साथ ड्रॉ करूंगा तो हर जिले का बॉर्डर पता चल जाएगा आपको। ठीक है, कितना कौन सा जिला कितने जिलों को स्पर्श करता है, कौन सा जिला जो है अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करता है, कितने स्टेट को कौन सा जिला स्पर्श करता है। ठीक है, और कितने जो स्टेट्स हैं जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी राज्य हमारे एक एक पड़ोसी राज्य कितने कितने जिलों को स्पर्श करते हैं। उसके अलावा जो भू अवस्थित जिला है वो भी इसमें कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, तो जो पूरा जो है आपका क्लियर सब मैप आपको समझ आ जाएगा। इस वीडियो में मैं इतना ही बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को भी शेयर करें। धन्यवाद।